सर वापस से चालू करो, चलो ठीक है, वापस से देख लो। Okay, this is your chapter carbon and its compound. The first point we have discussed is the occurrence of carbons. So first point is carbon found in the atmosphere in the form of CO2. It is found in the form of in the earth crust. Second point is it is found in wood, charcoal, petroleum, natural gas. Third point is it is present in compounds like carbonates and hydrogen carbonate. Okay, third point. Then fourth point, it is found in the free state like diamond, graphite and fullerenes. These things we have discussed. After that, bonding in carbon, how the carbon react with different elements and metals and non metals. Okay, तो ये हमने डिस्कस करा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ, तो ये रहा 2 और 4, ठीक है। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट लॉसेस 4 इलेक्ट्रॉन और आइदर इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बट इट नाइदर डू गेन द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एक्चुअली करता क्या है, तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन। जब भी अगर कोई एलिमेंट एटम अगर शेयरिंग करता है तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको रीजन बता दिया था कल कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक्चुअली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो दैट इज नॉट नेसेसरी दैट वी कैन प्रोवाइड दैट इजीली। एंड व्हाई डज इट नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है उसमें कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गेन नहीं करता है। ओके, फिर एक चलो ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड की 4 वैलेंसी होती है तो इसको एक और टर्म बोलते हैं टेट्रावैलेंट। दिस इज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, ठीक है। अब जैसे चार कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको कैसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कार्बन बना लिया है और उसको क्रॉस से एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं शो कर सकता हूँ और एक लाइन की तरफ इसको शो कर सकता हूँ कि यहाँ पर लाइन मैंने बना रखी है कि कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी है। अब जो ये बॉन्ड होता है अगर वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, CH4, जो कि क्या होता है, मीथेन, ठीक है। CH4 क्या होता है, CH4 होता है मीथेन, ओके। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके बाद, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैंने क्रॉस से शो कर रखा है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके शेल में, ठीक है। उसकी जो शेल है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ऐसा करता है कि एक इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करता हूँ। तो देखो आप, जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है, आप ये वाला सर्कल देखो तो इसका हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला हाइड्रोजन देखोगे तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल जो भी होगा कंप्लीट हो जाएगा, और डुप्लेट होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 शेल भरा थी, उसके बाद एक शेल हम भरते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने क्या करा, यहाँ पर शेयरिंग करी, यहाँ इस केस में, ठीक है। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर जब करा, तब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम बॉन्ड के की तरह शो करते हैं। एच और एच के बीच में जो डैश लगा रखा है, इट मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 फॉर्म में, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ए गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, तो वो स्टेबल होता है। अकेला हाइड्रोजन का आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो स्टेबल नहीं है,
वो अनस्टेबल है। ओके, यहाँ तक एक्चुअली हमने देख लिया था। ओके, चैट्स में क्या आ रहा है? ओके, कैटिनेशन एवरीथिंग फाइन। ठीक है, हम सब वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने वापस से एक्चुअली थोड़ा सा ले लिया, ये स्लाइड बनाई थी तो ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, वो आपको समझ में आया कि नहीं? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, इज दिस थिंग क्लियर? ओके, अब किसी ने पूछा है सिंगल बॉन्ड क्या होता है। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक ही बॉन्ड है। जैसे कि हम नेक्स्ट वाली स्लाइड देखेंगे, उसमें क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन अगर दोनों शेयर करेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम अगर दो दो एटम अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तब हम डबल बॉन्ड भी बनेगा, तब ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ये डिपेंड करता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड आप पूछ रहे थे, तो अब हम देखते हैं। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो क्रॉस से शो कर रखा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या चाहता है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ये एटम है वो भी यही चाहता है कि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाए, ये ऑक्सीजन एटम जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, नोबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 8 2 8 8। ठीक है, 2 8 8 18। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेन हो जाएगा तो मतलब कि क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो भी है वो स्टेबल हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का एटम है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए। ओके, अब पहले क्या होता है कि पहले ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने येलो कलर से मैं थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ आया और ये वाला यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब आप काउंट करो एक बार कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस एटम के पास हो गए 7। इसके भी अगर काउंट करोगे तो हो जाएंगे 7। अगर इस सिंगल बॉन्ड ऑफ एटम शेयर करेंगे, ठीक है, तो दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 7 7। ठीक है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बना। ठीक है, पहले एक बॉन्ड बना, लेकिन अभी भी क्या है, आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 7 है। तो ये क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, एक और यहाँ से और एक और यहाँ से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आते हैं। ठीक है, एक ये यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आया। अब ये भी क्या करते हैं कि चलो अपन भी शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तू दे और एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वापस से। ठीक है, तो अब आप इनका अगर काउंट करोगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, तब आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6। और यहाँ कितने होंगे, यहाँ पर भी 8। ठीक है, यहाँ 8 यहाँ 8। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये बन गया है O2। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसी के भी आप काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका बन गया O2 गैस। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम से क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल। ओके, होल्ड ऑन, क्या पूछ रहे हैं सब? ओके, हाइड्रोजन को मेटलॉइड्स क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो राज एक्चुअली हाइड्रोजन एक्चुअली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेटल होने के लिए मेन प्रॉपर्टी होती है कि कम से कम वो सॉलिड हो। ठीक है, हमने कहा था ना रिजिड होते हैं मेटल्स, तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल रिजिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि वो नॉन नॉन मेटल की तरफ ज्यादा बिहेव करता है, मेटल की तरफ
कुछ भी बिहेव नहीं करता है, पर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो जो सोडियम पोटेशियम वाली लाइन में आता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसको वहां प्लेस करा गया। सर प्लीज रिप्ट 2s। प्रियांशु व्हाट इज दैट? प्लीज रिप्ट 7। Okay, sir, why does not oxygen gain electron? It does not need too much energy for 2 electron. Exactly, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है। ओके, क्यों करता है? क्योंकि देख, अगर अच्छा ऐसे समझो आप, एक बार मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर +2 में लिख देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन के, दिया ध्यान से सुनना, आपने पूछा है सवाल, ठीक है। अगर ये इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पर दूसरे एटम को डोनेट कर दिया, तब इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, एक एक एटम के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पर उसने 2 डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 4 ही हो गए। तो ऐसे तो मतलब कि ये तो अनस्टेबल हो जाएगा कि एक तरफ तो 8 है और दूसरी तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो अटेन नहीं हो पाया, ठीक है। हम तो क्या चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए। तो अगर अगर ये गेन और लूज कर देगा एक ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरे को 2 डोनेट कर देगा, दूसरे वाला एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्चुअली ऐसी एक ये वाला एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा और एक स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है और ऑक्सीजन उनको उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये बन जाता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या करा है, एक जने ने गेन करा है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे जने ने एक्सेप्ट करा है। ओके, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तभी ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो पा रहा है। देन ओके, पीपीटी में सेंड कर दूंगा पीडीएफ। ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। Sir, then mercury is in liquid form, even non-malleable, non-ductile. Then why it is metal? ठीक है, ओके। अब मरकरी एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली देखो, हमने मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा था, तब हमने उन चीज़ों को क्लैरिफाई करा था। ओके, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको याद रखना है कि उसका रीजन क्या है। ओके, तन्वी को सब मैसेज करके बता दो चैट बॉक्स में। मरकरी, तन्वी कह रही है कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, ठीक है। तो वो मेटल क्यों है? क्योंकि मेटल होने के लिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। जिन जिन चीजों में मतलब कि जो भी हमने मेलिएबिलिटी, डक्टाइल, ठीक है, और सॉलिड ऐसी चीजें पढ़ी थी ना, तो उसमें एक्चुअली हमने आगे ये भी पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो भी मेटल होते हैं। तो एक्चुअली मरकरी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इसलिए वो मेटल है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। वेरी गुड, चलो, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कैसे बना वो आपको पता चला। O2 गैस का फॉर्मेशन कैसा होता है आपको पता चला। डिड यू गेट दिस? ओके, अथर्व को नहीं, अथर्व एक्चुअली लीव हो गया था। चलो ठीक है, अथर्व ध्यान से देखो यहाँ पर। ओके, मैं ये क्या क्या, क्या कह रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
लेकिन इन दोनों को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अथर्व। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, कैसे शेयरिंग करते हैं कि ये पहले एक इलेक्ट्रॉन कहता है तू दे, एक इलेक्ट्रॉन कहता है दूसरे से लेते हैं। ठीक है, कि एक तेरा मतलब कि एक्चुअली ये क्या करते हैं कि शेयरिंग करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ। ओके, तो जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा अथर्व, तब इनके आउटर मोस्ट शेल अगर अब आप इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे तब हो जाएंगे 7। ठीक है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 7 इसके हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में और 7 इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि अभी भी इनका तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं हुआ है। तब ये क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जो तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब जब हम काउंट करेंगे ना, ठीक है, तब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कि हम काउंट करते हैं, जैसे ये हो गया 1, ठीक है, ये 1, ये 2, यहाँ पर नीचे 3 और यहाँ पर 4, ठीक है, 5 ये वाला, ठीक है, ये वाला 5, ये वाला 6 और 7 ये वाला और 8 ये वाला। तो दोनों के मतलब कि ऐसे 8 हो जाएंगे। आप काउंट करके देख सकते हो। अगर आपको काउंट करना है तो आप खुद ड्रॉ करो। ठीक है, और आप ऐसे मतलब कि ऐसा फॉर्म में उसको आप करो, सर्कल बना लो जब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल बना रखा है ना, ये बता रखा है शेयरिंग के लिए कि यहाँ पे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके भी 8 हो गए, तो ये 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ एक बॉन्ड बना है। ठीक है, एक बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ 1 बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो इसको मैं बोल दूंगा डबल बॉन्ड। तो ये जो यहाँ पर है ना डबल बॉन्ड, इसको कहा जाता है, अगर 2 लाइनें इक्वल टू का सिंबल है तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, नीचे आप नाइट्रोजन में देख सकते हो कि यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ओके, द राइट आंसर इज, अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो ठीक है, ये मैं एक्चुअली आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में। 2/5 यही होता है नाइट्रोजन का। ओके, वेरी गुड, 2 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं एक नाइट्रोजन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एक एटम है और एक और दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक और ये ऐसा, अरे चलो ये बेकार बना है। ओके, ये मैं दूसरा नाइट्रोजन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं फील कर देता हूँ, 1 यहाँ फील करता हूँ, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि इसके पास होते हैं 1, फिर होते हैं 2, फिर होते हैं 3, फिर होते हैं 5, फिर होते हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गए 5। ठीक है, ये भी एक नाइट्रोजन का आइटम है, यहाँ पर ये भी एक नाइट्रोजन का आइटम है और ये भी एक नाइट्रोजन का आइटम है। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर ये शेयरिंग करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले शेयरिंग में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। ठीक है, मैं शेयरिंग के लिए मेरा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। अब फिर दूसरी बार ये शेयरिंग के लिए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि पहला क्या बन गया, पहले एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉन्ड बना देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर करा तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। ठीक है, एक बार आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके बीच में, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये 2 दिख रहा होगा सबको। तो हम काउंट करते हैं एक बार। पहले इसके पास कितने थे, 5। तो 5 कैसे हैं, 1। ठीक है, चलो उसको करने के लिए कुछ यूज करते हैं, कुछ दे रखा है यहाँ पे।
ओके नहीं दे रखा है, चलो ठीक है। अब मैं उस पर ये कर देता हूँ डॉट 1 2 3 4 5 और ये वाला जो यहाँ वाला था ना, ये भी अब क्या हो गया शेयरिंग में, तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये इसको भी हम काउंट करेंगे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास भी हो गए 6 और इसके पास भी हो गए 6। ठीक है, तो एक बार शेयरिंग करी तो एक्चुअली दोनों के 8 नहीं हुए। ठीक है, 8 होता तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता। तो अब ये क्या करते हैं, ओके अब ये क्या करते हैं, दूसरे भी शेयर करते हैं। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी शेयर करते हैं कि तू भी एक दे, ठीक है मैं भी एक देता हूँ। अब इन्होंने वापस शेयरिंग करी। अब ये जब शेयरिंग करी, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन आए शेयरिंग के लिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये अगर 2 बॉन्ड बन जाते हैं तो हम इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये वापस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ओके, तो काउंटिंग करते हैं चलो अपन कि अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 तो होते ही है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये 6 और यहाँ पर हुआ ये 7। तो अभी भी इसके क्या हो गया, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के भी 7 है और इस नाइट्रोजन के भी 7 है। तो मतलब कि क्या हुआ, ये भी अभी भी क्या रहेगा, अनस्टेबल होगा। ओके, तो अब देखते हैं, इसके भी काउंट करने हैं तो इसके भी काउंट कर लो। यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये जो यहाँ पर ये जो 2 शेयर हुए ना, तो ये हो गए 6 7। तो इस नाइट्रोजन के भी 7 है और इस नाइट्रोजन के भी 7 है। कहीं से भी काउंट कर लो, दोनों तरफ से 7 ही होंगे। ठीक है, अब अभी भी मतलब कि ये क्या हुआ, स्टेबल नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और बार शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब एक और बार शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग कैसे करते हैं हम, वापस से एक और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं, ये नाइट्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन देता है, फिर दूसरा वाला नाइट्रोजन भी उसका एक इलेक्ट्रॉन देता है और फिर ये वापस से क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर हम लिख देते हैं वापस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप काउंट करो तो देखते हैं कि यार ये एक्चुअली नाइट्रोजन जो गैस N2 होती है उसका फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो एक नाइट्रोजन के तो 5 होते ही है, लेकिन ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, अब आप कहीं से भी चेक कर लोगे तो इस नाइट्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, N2 का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। यस पूर्वा, क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर लास्ट वाले में आ जाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है स्टेबल। सर व्हाट हैपन व्हेन एनी कंपाउंड रिमेन्स अनस्टेबल। ठीक है, कंपाउंड दिया कभी अनस्टेबल रहते ही नहीं है, उनको जो भी मिलता है आसपास वो उनसे रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन में रह जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे कि कोई भी है, जैसे कि ये नाइट्रोजन ही है, तो ये नाइट्रोजन अकेला नहीं रहता है, ये इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन से ये किसी ना किसी से रिएक्शन करके रिएक्शन कर लेते हैं, तो स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, किसी के साथ कंपाउंड बना ही लेते हैं। सर व्हाट हैपन व्हेन एनी, ओके दिया एक्चुअली मैंने बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। ओके ठीक है, ओके मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूँ अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो। ओके, एनी क्वेश्चन? सर हाँ पूर्वा। सर सर वो लिखने का बात। ओके, लिखने का बाकी है। सर यस राज। सर वो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ओके, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 2 है 2 है 2 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कृष्णा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल, जैसे आप 3 जनों गाड़ी पे जाते हो तो आप बोलते हो ना ट्रिपलिंग कर रहे हो, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सर
यस सर एक ही बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैक्सिमम जो बॉन्ड होता है ना, जैसे कि एक बॉन्ड अगर बनता है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो एक बॉन्ड बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन सर अगर कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? ओके, कार्बन एक्चुअली क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, जैसे कि उसके पास जो 4 वैलेंसी है ना। चलो ठीक है, आगे वाली स्लाइड देखते हैं। यहाँ तक एक्चुअली समझ में आ गया, नाइट्रोजन समझ में आया। सर यस यस सर। सर रिएक्ट सर करता है, यस सर। ओके या गेन करता है। स्क्रीन दिखाओ ना, एक मिनट। ओके, दिखा दी इसकी, सर लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। ये वाली। सर यस सर जो सर ये इसके पीछे वाली। जो नेचुरल सब्सटेंसेस रहते हैं वो तो मतलब सब मिक्स रहते हैं ना। सपोज अपन पेट्रोलियम ले तो फिर उनको सेपरेट कैसे करते हैं सर? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स भी बाइंडेड रहते होंगे ना। ओके, सबसे पहली बात कि पेट्रोल जो मिलता है ना हमको वेदिका, तो वो पेट्रोल हमको पेट्रोल की फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। हमको क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है, हमको मतलब गाढ़ा एक तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, उससे हम मतलब कि पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नहीं है आज। ओए मैसेज आला, लेक्चर नहीं है। राज माइक ऑफ। समझे वेदिका? क्रूड ऑयल में से पेट्रोल को, डीजल को, सीएनजी को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, और नेचुरल पेट्रोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑयल रहता है, उसको हम रिफाइन करते हैं रिफाइनरीज में, और फिर हमको एक्चुअली पेट्रोल अलग मिलता है सब्सटेंस, डीजल अलग मिलता है, केरोसिन अलग मिलता है। हम उसको प्योर करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना मेटल चैप्टर में, प्यूरिफिकेशन करते हैं जब हमको एक प्योर सब्सटेंस चाहिए रहता है। तो पेट्रोल एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर Oxygen react with another substance, then it share or gain. ओके, इट डिपेंड वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है, वो भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, सबके साथ नॉर्मली ऑक्सीजन करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन खुद के साथ तो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन क्या करता है, शेयरिंग करता है। लेकिन जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ऐसा कुछ भी सब्सटेंस जैसे आप ले लोगे ना, चलो मैं बता ही देता हूँ, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। 2 टाइप के फॉर्म होती है, आयोनिक फॉर्म और कोवलेंट फॉर्म, ठीक है। आयोनिक फॉर्म कैसे बनती है, जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी थी +2, तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसके क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना। तो जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ठीक है। फिर बाद में ये क्या बना देता है, ये कंपाउंड बना देता है ऐसा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक्चुअली ये कैसा कंपाउंड है, अगर आप पूछोगे कि सर ये क्या है, आयोनिक है कि कोवलेंट है, तो जहां पर भी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वहां पर होता है आयोनिक। तो ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो गेन और लूज हुआ है, तो ये हो गया आयोनिक, इसमें शेयरिंग नहीं हुई है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा आप ले लो, जैसे कैल्शियम में बता रहा हूँ कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के पास लास्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैल्शियम की जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, तो कैल्शियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो -2 लिख देते हैं,
ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही कैल्शियम ने लूज करा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2-8 हो जाता है, ठीक है, नोबल गैस की तरह वो बिहेव करने लग जाता है। और ऑक्सीजन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पर जो 6 था, ठीक है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये 2 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 - 2, तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि लास्ट वाली शेल जो थी कैल्शियम की वो हो जाएगी 8, 2-8 जो भी हो, ठीक है। अब समझ में आया? तो यहाँ पर भी अगर जैसे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे आयोनिक, ठीक है। अब ठीक है वेदिका, हाँ शगुन, सॉरी शगुन, Yes, sir. चलो आगे देखते हैं तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा फिर, ठीक है। ओके, अब कार्बन सर टेट्रावेलेंट, यस, सर एक बार व्हाइट बोर्ड दिखाओ ना। वाइट बोर्ड, ओके सर, थैंक यू। ओके, नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया ये वाला, ये तो कल एक्चुअली दिखा One दिया minute, sir. यस सर। था। चलो नेक्स्ट करूं। ओके, Yes, ये sir. ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब शेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे बनती है, H2 गैस। O2 गैस कैसे बनती है, शेयरिंग से बनती है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। देखिए ये जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को शो कैसे करते हैं, 3 लाइन से, ठीक है। नाइट्रोजन 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 के बीच में 3 बॉन्ड है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन जब आप लिखते हो तो N2 लिखते हो क्योंकि 2 एटम है, और लेकिन इनके बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, 3। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे कि आपने देखा, ठीक है, वैसे ही अब आप देखोगे हाइड्रोजन, चलो ठीक है, ये तो बता दिया, हाइड्रोजन एक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ने क्या करा, शेयरिंग कर ली यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब फ्लोरीन क्या करता है, ठीक है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये भी फ्लोरीन भी क्या करता है, एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर लिया इन्होंने, देखो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। शेयर होने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और उसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन जो गैस होती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि नीचे आपको बता रखा है CO2, अब आपको तो यही पता होगा CO2 कैसे बनता है, कि कार्बन है, ठीक है, C+O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, CO2, ठीक है। अब वो कैसे बनता है वो आप देखो यहाँ पर, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, वो ऑरेंज में आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बनता है, एक ऑक्सीजन के बीच में और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में भी वही होता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब उसने शेयरिंग करी तब उसके पास 8 हो गए, क्योंकि क्या करा उसने, 2 ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट वाले के साथ यहाँ पर 2 उसने शेयरिंग करी, 2 शेयरिंग यहाँ पर करी 2 राइट वालों के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के पास थे, तो टोटल ये हो गए 8। ओके, ठीक है। CO2 तक एक्चुअली ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओके, लेकिन आपको ये आ जाएगा, आप कैसे कैसे होता है, चलो ठीक है, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ यही चीज। ओके, कार्बन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, कार्बन, ये हो गया कार्बन। चलो ठीक है, एक काम करो, वापस ज्वाइन करो, 1 मिनट ही बाकी है, कहीं मीटिंग एक्चुअली व्हाइट बोर्ड उड़ जाएगा फिर मैं। ओके, सबसे अब मुझे एक्चुअली ये मैसेज आप चैट बॉक्स में मत कर रहे हो, करिएगा कि सर प्लीज शेयर द PDF ऑन व्हाट्सएप। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई नो, मैं जब भी एक्चुअली हो जाएगा, ये PPT मैंने आपके लिए ही बनाई है, मेरे लिए कोई उसकी नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। डोंट रिमाइंड मी दैट ऑफ शेयरिंग, मैं कंटिन्यूअसली शेयर करता रहता हूँ बच्चों को, ठीक है।
आपको दूसरों के नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ, जिसके नोट्स मुझको सबसे अच्छे लगते हैं। तो ये एक्चुअली आप मेरे को मैसेज मत करो कि सर प्लीज शेयर द पीडीएफ। आई विल शेयर, आई एम मेकिंग दिस फॉर यू ओनली।